हेलो बच्चों। आज बच्चों हम शेयर कैपिटल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों डायनामिक लिमिटेड एक कंपनी है जिसने बच्चों 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं। 10 रुपीज़ ईच का बच्चों एक शेयर है। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है। 1 अप्रैल 2023 को बच्चों इशू करे हैं और बच्चों पार पे इशू करे हैं। तो बच्चों पार का मतलब क्या होता है कि फेस वैल्यू पे कंपनी ने शेयर इशू करे हैं। तो बच्चों फेस वैल्यू यहाँ पे दे रखी 10 रुपीज़, तो बच्चों 10 रुपीज़ मिलेगा। और बच्चों क्या बोल रखा है कि एप्लीकेशन पे बच्चों टोटल ये अमाउंट हमें शेयर का मिल जाएगा कंपनी को। ठीक है बच्चों। आगे बच्चों हमें बता रखा है कि सारी एप्लीकेशन 30 अप्रैल 2023 तक रिसीव हो गई थी और बच्चों सारे शेयर्स को अलॉट कर दिया गया था 15 मई 2023 तक। तो बच्चों हमें बुक्स में जर्नल एंट्री पास करनी है। तो बच्चों देखो सबसे पहले हमने कितने शेयर इशू करे हैं 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ के शेयर इशू करे हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स और बच्चों 10 रुपीज़ का एक शेयर है। तो बच्चों टोटल एप्लीकेशन मनी हमें कितना मिला होगा 10 लाख रुपीज़। ठीक है बच्चों 10 लाख रुपीज़ हमें मिले होंगे एप्लीकेशन मनी के। तो बच्चों देखो बैंक अकाउंट को बच्चों सबसे पहले हम डेबिट कर देंगे। 10 लाख रुपीज़ हमें मिले हैं एप्लीकेशन मनी के और बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को। क्रेडिट किस लिए करा बच्चों देखो हम यहाँ पे हमने एक लायबिलिटी क्रिएट करी है। यहाँ पे बच्चों अभी तक क्या हुआ है सिर्फ एप्लीकेशन मनी हमें मिली है। अभी बच्चों हमने शेयर्स को अलॉट थोड़ी ना करा है, अभी तो बच्चों हमें शेयर को अलॉट करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक लायबिलिटी क्रिएट करी है। जब तक बच्चों शेयर अलॉट नहीं होते वो इस अकाउंट में रहेंगे। जिस दिन बच्चों शेयर अलॉट होंगे तो बच्चों ये अकाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हमने लायबिलिटी क्रिएट करी है इसलिए क्रेडिट कर दिया 10 लाख रुपीज़ से। ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने सबसे पहले जो एप्लीकेशन मनी रिसीव करी है उसको बच्चों रिकॉर्ड कर लिया। अब बच्चों हमें आगे क्या बोल रखा था कि 15 मई को बच्चों सारे शेयर्स को अलॉट कर दिया गया था। अब बच्चों मैंने बताया था ना अलॉटमेंट के टाइम पे हम इस अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने पहले क्रेडिट करा था, अब बच्चों ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमने डेबिट कर दिया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को 10 लाख रुपीज़ से। ठीक है बच्चों ट्रांसफर कर रहे हैं और बच्चों क्रेडिट कर देंगे हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को 10 लाख रुपीज़ को। ठीक है बच्चों हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हमें एप्लीकेशन पे सारा अमाउंट मिल रहा था तो बच्चों उस केस में इतनी ही एंट्रीज पास करी जाती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों देखो ये तो फर्स्ट केस था जिसमें बच्चों क्या हो रहा था कि एप्लीकेशन पे ही हमें सारा शेयर का अमाउंट मिल रहा था। एक बच्चों एक और केस होता है जिसमें बच्चों क्या होता है कंपनी को शेयर का अमाउंट बच्चों इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। मतलब बच्चों 10 रुपीज़ का जैसे यहाँ पे बच्चों में इलस्ट्रेशन 5 में बोला हुआ है कि अंशिका लिमिटेड ने बच्चों एप्लीकेशन इनवाइट करे हैं 10,000 शेयर के 10 रुपीज़ के। एक शेयर की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 रुपीज़। और बच्चों ये अमाउंट कंपनी को कैसे मिलेगा एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ मिलेगा सबसे पहले, फिर बच्चों अलॉटमेंट पे 4 रुपीज़ मिलेगा और फिर बच्चों लास्ट में फर्स्ट और फाइनल कॉल पे जो बैलेंस बच रहा है 3 रुपीज़ का वो मिलेगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है कि कंपनी को शेयर का अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है ना। पिछले वाले क्वेश्चन बच्चों क्या था सिर्फ एप्लीकेशन पे ही सारा अमाउंट मिल रहा था, बट बच्चों यहाँ पे इंस्टॉलमेंट मिल रहा है। एप्लीकेशन पे इतना, अलॉटमेंट पे इतना और लास्ट में इतना मिल रहा है ना बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों। आगे हमें बता रखा है कि इशू फुली सब्सक्राइब्ड है, मतलब बच्चों सारे लोगों ने शेयर्स ले लिए हैं और बच्चों सारा अमाउंट हमें शेयर का मिल गया है, ड्यूली रिसीव्ड है। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज पास करने के लिए बोला है। तो बच्चों करते हैं। सबसे पहले बच्चों एप्लीकेशन हुई होगी तो हमें एप्लीकेशन मनी मिली होगी। अब बच्चों देखो कितनी मिली होगी एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट मिल रहा था फर्म को कंपनी को 3 रुपीज़ और बच्चों 10,000 शेयर इनवाइट करे थे। तो बच्चों टोटल एप्लीकेशन मनी हमें कितनी मिली होगी 30,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों। तो 10,000 शेयर के हिसाब से हमें 30,000 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी मिली होगी। तो बच्चों देखो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 30,000 रुपीज़ हमें एप्लीकेशन मनी के मिले होंगे और बच्चों शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अभी बच्चों मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि हमने लायबिलिटी क्रिएट करते हैं तो बच्चों यहाँ पे हमने इसलिए क्रेडिट कर दिया 30,000 रुपीज़ से। ठीक है बच्चों। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड के हमने एंट्री पास कर दी। अब बच्चों जिस डेट पे अलॉटमेंट हुई होगी मतलब बच्चों अलॉटमेंट वाली डेट पे हमें बच्चों इस लायबिलिटी को ट्रांसफर करना पड़ेगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो बच्चों देखो पहले हमने क्रेडिट करा था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को, अब बच्चों डेबिट कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को बच्चों डेबिट कर दिया 30,000 रुपीज़ से और बच्चों एप्लीकेशन मनी को हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है बच्चों। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपीज़ हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। तो बच्चों यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन होगी। अब बच्चों इसके बाद अलॉटमेंट आई होगी।
तो बच्चों देखो अलॉटमेंट के लिए क्या बोल रखा है कि कंपनी को 4 रुपीज अलॉटमेंट पे मिलेंगे। अब बच्चों देखो अलॉटमेंट पे कितनी टोटल मनी मिलेगी, 10,000 शेयर इशू करे गए थे और बच्चों 4 रुपीज मिलना है अलॉटमेंट पे, तो बच्चों हमें टोटल 40,000 रुपीज मिलेंगे ना। 10,000 शेयर के हिसाब से 40,000 रुपीज की अलॉटमेंट मनी मिलेगी। अब बच्चों देखो क्या होता है, एप्लीकेशन पे सीधा बच्चों हमें अमाउंट मनी मिल जाती है। तो बच्चों एप्लीकेशन में सबसे पहले हम जो अमाउंट हमें मिलता है उसकी बच्चों हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। बट बच्चों अलॉटमेंट और फर्स्ट और फाइनल कॉल के केस में क्या होता है कि सबसे पहले बच्चों हम इन दोनों को ड्यू करते हैं कि बच्चों हमें अमाउंट अभी मिलना है, फिर बाद में बच्चों शेयर होल्डर्स उसे पे करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखो अलॉटमेंट के लिए सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री पास करेंगे कि अलॉटमेंट हमें मिलना है। तो बच्चों देखो 4 रुपीज का अलॉटमेंट था और 10,000 शेयर के हिसाब से अभी हमने निकाला, तो बच्चों 40,000 रुपीज मिलना था। तो बच्चों उसके सबसे पहले हम ड्यू करेंगे। तो बच्चों शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 40,000 रुपीज से, इतना बच्चों हमें अलॉटमेंट का अमाउंट मिलना है 40,000 रुपीज। और बच्चों शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 40,000 रुपीज से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हमने क्या करा, अलॉटमेंट के केस में ड्यू की जनरल एंट्री पास करी कि अलॉटमेंट पे हमें इतना अमाउंट मिलेगा। अब बच्चों जिस डेट पे अलॉटमेंट का अमाउंट मिलना होगा उस डेट पे बच्चों हमें बैंक अकाउंट में मिल गए होंगे 40,000 रुपीज अलॉटमेंट के, तो बच्चों बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे 40,000 रुपीज के। और बच्चों शेयर और अलॉटमेंट अकाउंट को यहाँ पे हमने डेबिट करा था 40,000 रुपीज से, उसको बच्चों अब क्रेडिट कर देंगे बिकॉज बच्चों हमें अमाउंट मिल गया ना। हमें पहले हमने डेबिट इसलिए करा था बिकॉज हमें मिलना था, अब बच्चों अमाउंट मिल गया तो हमने क्रेडिट करके इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। ठीक है बच्चों, तो 40,000 रुपीज बच्चों हमें अलॉटमेंट के मिल गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हमारी अलॉटमेंट भी होगी। अब बच्चों लास्ट में फर्स्ट और फाइनल कॉल बची थी, तो बच्चों देखो फर्स्ट और फाइनल कॉल के लिए क्या बोल रखा है, 3 रुपीज बच्चों कंपनी को मिलने हैं। तो बच्चों टोटल कितना अमाउंट मिलेगा फर्स्ट और फाइनल कॉल पे, 30,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, 10,000 शेयर के हिसाब से 30,000 रुपीज मिलेंगे। तो बच्चों सेम इसमें भी अलॉटमेंट की तरह सबसे पहले बच्चों हम ड्यू करेंगे, फिर बच्चों जो अमाउंट की रिसीव होगा उसकी बच्चों जनरल एंट्री पास करेंगे। तो बच्चों देखो ड्यू के लिए शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 30,000 रुपीज से, इतना बच्चों हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल पे अमाउंट मिलना है 30,000 रुपीज का। और बच्चों शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया हमने, फर्स्ट और फाइनल कॉल का जो अमाउंट था 30,000 रुपीज उससे बच्चों क्रेडिट कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमने ड्यू कर दिया सबसे पहले फर्स्ट और फाइनल कॉल को। अब बच्चों जिस डेट पे हमें अमाउंट मिलना होगा तब बच्चों हम बैंक अकाउंट में हमारे पास आ गया होगा अमाउंट, तो बच्चों बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे 30,000 रुपीज से। और बच्चों जो हमने यहाँ पे डेबिट करा था कि हमें शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल का 30,000 रुपीज मिलना था, अब बच्चों वो मिल गया तो हमने शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, बिकॉज हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल की जो मनी थी वो मिल गई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों हमने सारे देख लिया अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, फर्स्ट और फाइनल कॉल। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।